सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, द्वारिका के राज सीमा के अंदर ही एक नगर सेठ है जिसका नाम है सत्राजित। सत्राजित भगवान सूर्य का उपासक है। वो भगवान सूर्य की उपासना करता है और भगवान सूर्य उसकी उपासना से प्रसन्न होकर के एक दिन उसको एक दिव्य मणि प्रदान करते हैं, एक बहुत बड़ी मणि प्रदान करते हैं। और उस मणि का नाम बताया, कहा हे सत्राजित, ये जो मणि है इसका नाम है शमंतक मणि। अच्छा, क्यों उपहार दिया? देवता कभी अपने भक्त को उपहार नहीं देते। उपहार कौन देता है? एक मित्र देता है। उसकी इतनी कठिन साधना को देख करके सूर्य भगवान सत्राजित को अपना मित्र मान लेते हैं और मित्रवत भाव से उस मणि को भेंट करते हैं। और मणि का काम क्या था? सत्राजित उस मणि को, इतनी चमकीली मणि थी, उस मणि को अपने गले में लाकिट बना करके पहन लेता है और नगर का भ्रमण करता है। अच्छा, वो इतनी तेज चमकती थी, इतनी आभा थी उसमें कि सामने से देखने वाला कोई भी व्यक्ति सत्राजित को पहचान नहीं पा रहा है। तब वो लोगों को बताता, अरे हमारे मित्र सूर्यदेव ने ये मणि हमको उपहार स्वरूप दिया है, मैं सत्राजित हूं। और जब वो यह बात भगवान श्री कृष्ण के पास तक पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण से जब मिला सत्राजित तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको उस मणि की महिमा बताई। मणि की महिमा क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस मणि को सिंहासन पर आसीन करो और नित्य प्रति धूप दीप अक्षत गंध फूल माला से इसका पूजन करो। यह मणि जिस घर में रहेगी, जिस प्रदेश में रहेगी, जिस ग्राम में रहेगी, वहां पर कभी भी दुर्भिक्ष, महामारी, भूख, सूखा या अतिशय वर्षा या कोई भी सर्प भय, मानसिक पीड़ा या मायावी उपद्रव, जैसे कहते हैं भूत प्रेत पिशाच, ये सब कोई नहीं परेशान करेगा। तो और इसके साथ एक बड़ी विशेषता और है, यह प्रतिदिन अपने मालिक को 8 भर सोना प्रदान करेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिसकी यहां रहेगी उसके साथ कभी कुछ भी अमंगल नहीं होगा। संयोग से एक दिन सत्राजित का भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित। प्रसेनजित अपने गले में उस मणि को, उस लाकिट को पहन लेता है और जंगल के रास्ते कहीं जा रहा होता है। उसी समय शेर ने सत्राजित के भाई प्रसेनजित का शिकार कर लिया और उसके मांस को खा गया। इधर शेर ने सत्राजित को मारा और खा गया। कुछ ही समय बाद वहां पर रीक्षराज जामवंत पधारते हैं। जामवंत जी ने उस दिव्य मणि को देखा तो कुछ चमकदार खिलौना समझ करके, चमकीला पत्थर समझकर उसको उठा लाते हैं और ला करके दे दिया अपनी पुत्री जाम्बवंती को। और जामवंती उस मणि के साथ खेलने लगी। इधर सुबह से शाम हो गई, सत्राजित का भाई प्रसेनजित लौटकर नहीं आया। अब नगर में शोर हो गया। सत्राजित सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण पर आक्षेप लगाने लगा कि उस मणि की महिमा को जान करके भगवान श्री कृष्ण ने ही हमारे भाई का वध करा दिया और मणि को चुरा लिया। इसलिए कहते ना, तजऊ चौथ की चंद की नाई। चौथ का चांद कोई नहीं देखता है, देखता है? कहते हैं भगवान ने देखा था, इसलिए कब से कोई नहीं देखता, क्योंकि भगवान ने देखा और उन पर कलंक लगा। भगवान ने वचन दे दिया, रथ लिए निकले, बोले अगर जब तक मैं तुम्हारे भाई का पता नहीं लगा लूंगा तब तक लौट कर द्वारिका में नहीं आऊंगा और तुम्हें तुम्हारी मणि वापस दिलाऊंगा। भगवान गए। जिस मार्ग से प्रसेनजित गया था उसी मार्ग से भगवान गए और आगे मार्ग में देखा तो प्रसेनजित के फटे चिथड़े कपड़े, मांस के लोथड़े, खून से सनी हुई जमीन मिली। भगवान ने देखा
कि इस स्थान पर जहां उसका वध हुआ है वहां पर कोई मणि नहीं मिली। अचानक भगवान की नजर मार्ग में पड़ी, जहां से उन्होंने देखा कि 4 कदमों के निशान हैं, 4 पैरों के जो चलते जा रहे हैं, खून से लथपथ। भगवान उस खून से सने पद के चिन्हों को देखते देखते पहुंचे कहां? जामवंत जी की गुफा में। और जब जामवंत जी की गुफा में पहुंचे तो वहां उन्होंने क्या देखा कि जामवंती उस मणि से खेल रही है। और भगवान ने कहा, बेटा ये मणि, हे सुंदरी, ये मणि मुझे दे दो। यह कह करके जामवंत जी की पुत्री रुक्मिणी से कहा। रुक्मिणी ने नहीं दिया, जामवंती ने। जामवंती द्वारा जब मणि नहीं मिली तो भगवान ने हाथ बढ़ा करके वह मणि खुद से ले लिया। और जैसे ही मणि लिया, जामवंती मैया ने बड़ी जोर से रोया। बच्चे से कोई चीज छीन लीजिए तो बच्चा नहीं रोने लगता एकदम। जामवंती रोने लगी, और जैसे ही जामवंती ने रोया, अंदर गुफा के अंदर से जामवंत जी महाराज दहाड़ते हुए निकले। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? देखा भगवान श्री कृष्ण को, हाथ में मणि, सारा माजरा समझ गए। मणि छीनने का प्रयास किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी में युद्ध हुआ है। अच्छा, जामवंत जी और कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि रामावतार में जामवंत जी ही एक ऐसे अवतारी रहे, देव रहे, जो अवतार लेकर मृत्युलोक में आए, जिन्होंने भगवान के 3 अवतार का दर्शन किया है अकेले, बाकी किसी ने नहीं किया। कौन कौन? वामन भगवान, दूसरा राम, और तीसरा कृष्ण। क्योंकि त्रेता में उनको युद्ध नहीं करने दिया गया। क्यों? क्योंकि भगवान राम कहते थे, आप काका हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप युद्ध में मत जाइए। और जामवंत जी को कभी युद्ध में जाने नहीं दिया। जामवंत जी कहते कि भैया हमको महाबली भी कह रहे हो और एक और राक्षस को एक थप्पड़ भी नहीं मारे हैं, दुनिया हमको क्या कहेगी? आखिर हमारे अवतार लेने का, हमारे जन्म लेने का हमको भी तो पता लगे कि हमारे शरीर में कितना ताकत है। तो राम ने कहा, देखिए काका, मैं इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं मर्यादा में बधा हुआ हूं, और मर्यादा कतई नहीं कहती कि अपने बुजुर्गों को युद्ध मैदान में भेजा जाए, इसलिए इस बार नहीं। तो बोले, हमारे शरीर की युद्ध करने की इच्छा कब खत्म होगी? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राम ने कहा, द्वापर में जब मैं फिर आऊंगा तब तुम्हारी युद्ध की इच्छा पूरी करूंगा। बोले, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे आप आ गए हैं? बोले, धरती पर कोई भी वीर आपको पराजित नहीं कर सकता, और जिस व्यक्ति से तुम पराजित हो जाना, जान लेना कि वही द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उनको उठा के पटका और बनाया वज्र मुष्टिका, तब तक जामवंत जी हाथ जोड़े, बोले, महाराज का आप जान ही ले लेंगे तब मानेंगे, हम पहचान गए आपको, अब बस करिए, हम हार मान गए। और जब हार मान गए, परिचय हो गया, तो जामवंत जी ने उस स्यमंतक मणि को भेंट स्वरूप दिया। लेकिन कब? जब अपनी बेटी ब्याह दी। इस प्रकार जामवंती का विवाह हो गया भगवान श्री कृष्ण के साथ, और दहेज में मिला स्यमंतक मणि। मणि लेकर आए, मणि सौंप दिया इसको। मणि किसकी थी? सत्राजित नाम है, सत्राजित को मणि सौंप दी। और जब सत्राजित को मणि सौंप दी तो सत्राजित मणि लेने के बाद क्षमा याचना करता है और कहता है, प्रभु हम आप पर झूठे आरोप लगाएं, इसलिए मुझे क्षमा करें। सत्राजित इतना लज्जित हुआ कि क्षमा प्रार्थना करता, कहता, हे प्रभु, मैं अपने इस अपराध बोध से तब तक मुक्त नहीं हो पाऊंगा जब तक मैं उसकी यथाउचित प्रायश्चित नहीं कर लेता हूं। तो कैसे होगी प्रायश्चित? तो सत्राजित की एक बेटी है, एक कन्या है, जिसका नाम है सत्यभामा, जो अद्वितीय सुंदरी है। क्यों? सत्यभामा ये जितनी देवियों से विवाह हुआ है, सब देवी के ही अंश रही हैं। आप हमारी कन्या को स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने उससे भी विवाह कर लिया।
भगवान का कोई विवाह अपनी मर्जी से हो नहीं रहा, जबरदस्ती हाथ पकड़ाए जा रहे हैं सारे लोग।